जय हिंद। मैं पंकज दुबे सारथी सक्सेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय के रूप में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह विषय क्या है? नया संसद भवन। ठीक है, ये नया संसद भवन आखिर चर्चा में क्यों है? तो हम केवल इस पर 4 पॉइंटों पे आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? नया संसद भवन। ठीक है, नया संसद भवन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद साथ साथ में हम समझते चलेंगे कि पुराने संसद भवन, ठीक है, पुराना संसद भवन के बारे में भी हम आपसे बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है इसमें जो विवाद बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो तीसरे नंबर पे हम आपसे बात करेंगे। विवाद मतलब क्या? उद्घाटन को लेके अपनी जो बीजेपी की सरकार है और जो विपक्ष है उसमें जो विवाद बना हुआ है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारा सेंगोल। ठीक है, तो सेंगोल क्या है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो हम 4 क्वेश्चन आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेंगोल से। ठीक है, ये वस्तु जो आपको दिख रही है, ये चीज सेंगोल आखिर है क्या? ठीक है, तो यह भारत का राजदंड है। ठीक है, इसको हमें क्या कहना है? ये भारत का राजदंड है। 75 साल बाद संसद में ये स्थापित होना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पवित्र सेंगोल, जिसको राजदंड कहा जाता है, भी स्थापित करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि 28 मई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, इसके साथ साथ वह राजदंड को भी स्थापित करेंगे। और यह कहाँ स्थापित होना है? तो ये लोकसभा स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया जाना है। ये सेंगोल आया कैसे था? तो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि 14 अगस्त 1947 की रात 10:45 पर इसे पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था। ठीक है, तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में कुछ इन्हें एक प्रूफ दिया गया था, मतलब एक कह सकते हैं कि एक वस्तु दी गई थी, उसको क्या कहा गया था? सेंगोल। कब दिया गया था? पहले व्यक्ति वो कौन थे? तो जो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज हुकूमत द्वारा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक ये प्रूफ दिया गया था। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? सेंगोल। 1978 से यह इलाहाबाद म्यूजियम में रखा है। तो ये 1947 के बाद ये कहाँ था? तो 1978 से यह इलाहाबाद म्यूजियम में रखा था, यानी 75 साल बाद राजदंड का संसद में प्रवेश होना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें जरूर याद रखना है कि 75 साल बाद राजदंड का संसद में प्रवेश होना है। ये कहाँ से आया था? तो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 14 अगस्त 1947 को 10:45 पंडित नेहरू को इसको सत्ता हस्तांतरण के रूप में दिया गया था। विरासत के बारे में यदि हम बात करें तो ये विरासत कहाँ से आता है? तो ये विरासत कहाँ से थी? तो 8वीं सदी में चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होता था। ये साम्राज्य के राजा उत्तराधिकारी की घोषणा कर सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल को सौंपते थे। ठीक है, चलिए आप ये फोटो भी देख सकते हैं, सेंगोल थामे पंडित नेहरू की ये फोटो है, ये आप देख सकते हैं उनके हाथ में ये सेंगोल है। ठीक है, आप और क्या है इसमें? तो इसका वजन की सेंगोल की यदि वजन की बात करिए तो इसका वजन 800 ग्राम है। यह गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, और यह चांदी से बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट। चलिए इसके बाद है अंग्रेजों ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता किस तरह सौंपी जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा था, हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण तो हो रही है लेकिन किस रूप में उसको किया जाए। तो इस पर डिस्कशन हुआ था राजगोपालाचारी से। उनने इसका सेंगोल का जो है, इन्होंने कहा था कि सेंगोल को इसको बनाया जाए। सेंगोल का विचार दिया था, तब इसे तमिलनाडु के जौहरियों ने तमिलनाडु के जौहरियों से बनवाया गया था। कौन कौन थे वो 2 व्यक्ति? तो एक तो थे बुम्मदी एथिराजुलू और सेकंड थे बुम्मदी सुधाकर, ये जो जीवित हैं अभी। ठीक है, और ये हमने आपको बताया है चांदी का बना हुआ था। सेंगोल का मतलब क्या होता है? सेंगोल का मतलब होता है, तमिल शब्द सिम्बई से बना है। इसका मतलब होता है समृद्धि, धन धान्य से भरपूर होना, भाव नीति प्राणता से शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि शीर्ष पर इसके ऊपर सबसे नंदी जी की प्रतिमा स्थापित। इसके बात क्या है? हमारा पता कैसे चला है? तो पीएम को 3 से 4 महीने खोज के बाद पता चला कि यह इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम ये तो हो गई सेंगोल की बात। ठीक है, राजदंड की बात। इसके बाद बात करते हैं जो इनॉग्रेशन उद्घाटन होने वाला है 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये विवाद क्यों बना हुआ है? तो एक नए संसद भवन का उद्घाटन 20 मई को विपक्षी पार्टियां बहिष्कार करेंगी। ठीक है, तो बहिष्कार क्यों कर रही हैं? तो हमने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में कि विपक्ष का मुख्य विरोध करने का कारण क्या है कि जो ये उद्घाटन हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन भेजा गया, मतलब इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, जबकि विपक्ष चाहता है कि इसका उद्घाटन हो वह राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाए। ठीक है, ये मैंने इसका जो है मुद्दा बना हुआ है, विवाद का
विषय बना हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बढ़ गई है। कुल 39 पार्टियों में से कांग्रेस, तृणमूल, सपा और आम आदमी पार्टी समेत 20 पार्टियों ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो ये जो विपक्षी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, लगभग कुल 39 पार्टियों में से कि कांग्रेस, तृणमूल, सपा और आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, लगभग 20 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। ठीक है, और ये इसको मान्यता कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संसद जो है वह राष्ट्रपति का अभिन्न अंग होगी। संसद के 3 अंग मुख्य रूप से माने गए हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम आपको बताते हैं थोड़ा सा नए संसद भवन के बारे में। ठीक है, और इसका जो इनॉग्रेशन होना है, इसमें स्थापना होनी है, तो ये 20 पुजारी जो है, 20 पुजारियों द्वारा इसका राजदंड वो स्थापित किया जाएगा। और ये स्थापित कहाँ होना है, तो लोकसभा स्पीकर उनकी सीट के बाजू में। ठीक है, चलिए अब नए संसद भवन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। नए संसद भवन के बारे में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, पुरानी संसद और कुछ मंत्रालय सभी सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र क्या है, तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट और पुरानी संसद, कुछ और मंत्रालय सभी सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं पुरानी संसद के बारे में। पुरानी संसद का डिजाइन किसने किया, तो एडमिन लुटियन ने इसका डिजाइन तैयार किया था पुरानी संसद का। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एडमिन ने किया था। पुरानी संसद भवन की हम बात कर रहे हैं कि पुरानी संसद का उद्घाटन तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड एडमिन ने किया था। इसकी कुल लागत जो है वह 83 लाख रुपए आई थी। कितनी, 83 लाख, 83 लाख रुपए आई थी। ठीक है, इसमें जो बैठने की क्षमता की यदि बात करी जाए तो लोकसभा में इसकी बैठने की क्षमता कितनी थी, 543, राज्यसभा में थी 245। ये पुरानी लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता थी। ठीक है, अब ऐसा माना जा रहा है कि नई संसद तो बन गई, लेकिन अब पुरानी संसद का क्या होना है, क्या इसको तोड़ दिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको म्यूजियम में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये क्या म्यूजियम में इसको तब्दील किया जा सकता है, ऐसी खबर है। इसके बाद है नए संसद भवन का निर्माण जो है पुरानी संसद के ही निकट किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नए संसद भवन की न्यू जो है वह दिसंबर 2022 नहीं है, यहाँ 20 है। ठीक है, 2020 में रखी गई थी, जबकि इसका कार्य जो है वह जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद क्या है, नए संसद भवन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 1272 सांसद बैठने की क्षमता इसमें है। कितनी, 1272 इसमें सांसद बैठ सकते हैं। 888 लोकसभा में बैठ सकते हैं और 384 जो है राज्यसभा में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण 65,000 वर्ग मीटर में किया गया है। 65,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 65,000 वर्ग मीटर में किया गया है। और पुरानी संसद जो है उसका आकार गोलाकार था और नए संसद भवन का आकार हमारा कैसा है, तो नए संसद भवन का आकार जो है वो त्रिकोणीय है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। ठीक है, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। हम आपको बताते हैं सेंट्रल हॉल क्या कहलाता है। एक साइड है हमारी लोकसभा है, पुरानी संसद की बात कर रहे हैं, एक साइड थी राज्यसभा, बीच में जो कहलाता है सेंट्रल हॉल। ठीक है, सेंट्रल हॉल में क्या होता था, संयुक्त अधिवेशन होता था, या अपन कह सकते हैं कि संयुक्त बैठकें होती थी। ठीक है, जब राष्ट्रपति 17 अवसान और 17 आहुत करते थे तो इस संयुक्त अधिवेशन में इनकी बैठकें होती थी। तो ये नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल को नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो देखरेख की जिम्मेदारी है वह किसको दी गई है, संस्कृति मंत्रालय को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके निर्माण कार्य में कुल खर्च जो है लगभग 1200 करोड़ रुपए आया है। ठीक है, पुरानी संसद का कितना था, 83 लाख, और इसमें कितना है 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, और 28 मई हमने आपको पहले ही बताया कि 28 मई को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जबकि इसमें कामकाज, और लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि जबकि इसमें कामकाज जो है वो जुलाई से शुरू होना है। ठीक है, तो अभी 28 मई को इसका उद्घाटन होना है और इसका कामकाज मतलब इसकी जो बैठकें हैं वह जुलाई से आयोजित होना है। इसके बाद क्या है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 मई को वीर सावरकर की 140वीं जन्म जयंती है। ठीक है, अब ऐसा कहा जा रहा था कि 28 मई की तारीख को क्यों चुना गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 28 मई को ही वीर सावरकर की 140वीं जयंती मनाई जानी है। ठीक है, और दूसरा कारण यह बताया गया है कि 26 मई को बीजेपी की जो है वो शासन करती हुई 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में भी हो सकता है कि 28 मई की तारीख को चुना गया है। और जब 26 मई को ये 9 साल पूरे हो रहे हैं तो इस उपलक्ष्य में 1 महीने पूरे इनके प्रोग्राम चलने वाले हैं। ठीक है, 1 माह प्रोग्राम चलने वाले हैं 9 साल पूर्ण होने में। ठीक है, ये यहाँ न्यूज है। चलिए, तो ये हमने आपको
कोशिश करी है कि एक भी क्वेश्चन इसमें ना छूटे। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने सभी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं G7 के बारे में, क्योंकि पिछले दिन ही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वह जापान में G7 की जो बैठक हुई थी उसमें सम्मिलित होकर आए हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।